सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, मकर संक्रांति का महाभोज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। लगभग सभी पार्टी और तमाम बड़े नेताओं के तरफ से भोज का आयोजन किया गया था, लेकिन इस भोज के कार्यक्रम में सियासी खिचड़ियां भी खूब पकी। आज हम बात करेंगे चेतन आनंद के आवास पर जो सियासी खिचड़ी पकी उसके बारे में विस्तार से बातचीत होगी। फिर भाजपा में कुछ लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, आखिर कैसे और क्यों किया जा रहा है उस पर विशेष बातचीत हम लोग करेंगे। और एक खबर बांका क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, वहां पर एनडीए जो है वो चरमरा गया है। क्या कुछ मामला है, डिटेल में सब कुछ सर से समझते हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि चेतन आनंद, लवली आनंद, आनंद मोहन के आवास पर भोज का कार्यक्रम था। हर बार वो करते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ खास मौका था क्योंकि नवीनगर जैसे महत्वपूर्ण जगह से चेतन आनंद जीत कर आए हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक चर्चा यह भी रही कि एक तो तेज प्रताप नहीं आए, वो तो एक अलग विषय है, वो तो आप लोगों ने खबर किया भी है, लेकिन दूसरी ये चर्चा है कि राजद के भी कई कार्यकर्ता और कुछ नेता भी वहां पर दबे पांव पहुंचे हुए थे। क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इसको एक तो पहले ही अब कह चुके हैं कि खरमास के बाद है ना बिहार में खिचड़ी पकते रही है और वहां पर जाके सीज जाती है, मतलब कि तैयार हो जाती है ना। हाँ। तो ये बात जो है कई बार उसके कई उदाहरण है, इसको ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कि इस बार भी जो है बिहार का जो है दही चूड़ा भोज जो है वह अपना इतिहास दोहरा दे। यह संभव है क्योंकि होता है ऐसा। तो आज चेतन आनंद ने भोज का आयोजन किया था। जदयू के विधायक है ना, उनकी माता भी जदयू से सांसद है, लवली आनंद। तो वहां बड़ा आयोजन था, मुख्यमंत्री भी गए थे, कई मंत्री गए, कई विधायक गए, है ना। उनके यहाँ आयोजन तो बड़ा भव्य हुआ था। और वहीं पर जो है यह भी तस्वीर उभर कर आई कि राजद के जो है कार्यकर्ता वहां देखे गए, कुछ कार्यकर्ता। और सर कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने मीडिया के कैमरे देखते ही प्रणाम कर लिया और कैमरे से बचते नजर आए। हाँ, वो मतलब इसका मतलब है कि चोरी छिपे गए लोग। और इसी में एक विधायक भी राजद को वहां देखे गए। हाँ, फैजल रहमान। हालांकि उन्होंने कैमरे पर ढाका से जीते भी हैं। तो उनका वो भी पहुंचे। हाँ, वो भी विधायक पहुंचने का मतलब है कहीं न कहीं आप पार्टी लाइन से अलग है। हाँ, है ना। और ठीक है, उन्होंने जो है बयान दिया उनका। बात उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पर्व त्योहार को जो है राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। चेतन आनंद मोहन भी हमारे यहाँ जो है ईद के पर्व पर जाते रहते हैं। हाँ। हम भी जो है आते हैं। यह एक संबंध है, इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सियासत में लोग इसी तरह की बातें करते हैं, है ना। खुलासा कैसे करेंगे अभी, लेकिन जिस तरह से तोड़ मोड़ की बातें चल रही है राजद में, हाँ, तो संतुष्ट है विधायक, जो बातें हैं अभी। और फैजल रहमान का जो पूरा बयान है वो अपने न्यूज हाट चैनल पर है, आप देख सकते हैं उसको, है ना। तो ये जो है बातें सियासत में अभी तो खूब जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इनकार कर गए फैजल रहमान। फैजल रहमान ये नहीं कहे हैं कि जो इसमें कोई सियासत की बातें नहीं जोड़ी जानी चाहिए। और बोला कि पूरा विधायक जो है तेजस्वी के साथ एकजुट है। बिल्कुल, है ना, यह उन्होंने कहा। लेकिन तेजस्वी यादव जो है किसी विधायक से मिलते ही नहीं। तो कैसे कह देगा कि सब विधायक एकजुट है। ये भी तेजस्वी यादव आए थे हवाई अड्डा पर, तो उनका स्वागत करने जो है एयरपोर्ट पर कोई नहीं पहुंचा, कोई विधायक नहीं पहुंचे। बिल्कुल विधायक आप इसको कैसे मान दीजिएगा कि भाई सब एकजुट है। ठीक है, विधायक है, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर जो है व्यक्तिगत संबंध भी तो निभाते हैं। उन्होंने बोला कि आनंद मोहन जब सांसद थे तभी से हमारा संबंध रहा है,
है ना। तो ठीक है, आप पुराने संबंधों का जो है हवाला देते हुए नए संबंध जोड़ रहे हैं, यह भी तो कहा जा सकता है। तो मतलब आपको लग रहा है सर कि सच में आरजेडी के कुछ विधायक एनडीए के संपर्क में हैं देखिए, और पलट सकते हैं? जिस तरह से तस्वीरें आती है गाहे बेगाहे, उससे तो साफ लग रहा है जैसे अब एक जो है कुछ विधायक, इसमें आप शुरुआत तो लगता है ना आपको, चेतनानंद ने एक बात भी बोली थी, याद है, मीडिया से बात करते हुए, वही दही चूरा भोज में। अच्छा, क्या कि अगर जो है कांग्रेस के विधायकों को प्रेम से लाया जाए, बुलाया जाए, तो सभी के सभी आ जाएंगे। हाँ। इसका मतलब है कि जो संकेत दिया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक इधर से उधर जाएंगे, उसका संकेत उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकों पर तो एकदम संजय सिंह जो मंत्री हैं, ठीक है, पीएचडी, उन्होंने तो क्लियर कट कर दिया कि भाई सारे मेरे संपर्क में। वही तो बता रहे हैं। तो आज संजय सिंह दावा किए, आज जो है चेतनानंद कर रहे हैं। इसी ने बोले कि किधर जाएंगे नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सब का सब दावा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज जो है फैजल रहमान चेतनानंद के दही चूरा भोज में पहुंचकर इस अफवाह का जो है हवा दे दी। और केवल फैजल रहमान नहीं, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सबका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि बहुत लोगों की निजी भी अपनी रहता है। ठीक है, निजी संबंध के लिए भी लोग आते हैं। फैजल रहमान ने भी कह दिया। हाँ, उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने कैमरे पर कहा, उन्होंने कैमरा को देखकर मना नहीं किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार की सियासत में लगातार सस्पेंस जो है सर अभी भी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं बांका से खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि बांका में एनडीए जो है सर वो गड़बड़ा रहा है, टूट के कगार पर आ गया है। देखिए, बांका में एनडीए में जो कहीं न कहीं से ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन सभी विधायक जो है बांका के वो सब हैं एकजुट, है ना। अलग थलग पड़ गए हैं गिरधारी यादव जो सांसद है ना। मंदार महोत्सव वहां मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है, हर साल मनता है मकर संक्रांति पर। इस साल भी मनाया जा रहा है, बड़ा भव्य आयोजन भी है, बिल्कुल, है ना। तो वहां गिरधारी यादव बजाते, है ना जी, उनका भाषण चल रहा था। जब वह मंच पर भाषण देने आए तो बांका के जितने विधायक थे बांका जिले के सब जो है धीरे धीरे खिसक लिए चल रही है। उसमें एनडीए के भी थे, भाजपा के भी थे, और भाजपा के भी थे, है ना। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बताया व्यस्तता है, कोई बताया कुछ मेरी मांगे हैं वह पूरी होनी चाहिए, कि हर बार जो है इसका उद्घाटन, है ना, अध्यक्षता की डिमांड, इसकी अध्यक्षता, है ना, गिरधारी यादव भी करते हैं। विधायक को भी मौका मिलना चाहिए, कुछ लोगों का अपना सबका था, लेकिन सब जो है कहीं न कहीं गिरधारी यादव के प्रति नाराजगी जताते हुए वह अकेले भाषण देते रहे। अब तमाम विधायक जो है एक एक करके मंच पर से उतर के चल दिए। अब कौन कौन विधायक थे यह भी जान लीजिए, है ना। इसमें आपको धोरैया से जदयू विधायक मनीष कुमार, समझे ना। उसके बाद थे आपको अमरपुर के विधायक जदयू के हैं जयंत राज, बेलहर के विधायक जो है भी जदयू से है मनोज यादव, है ना। इसके अलावे जो है भाजपा के विधायक पूरन लाल टुड्डू और राम नारायण मंडल, इस सब के सब जो है निकल गए, पांचों के पांचों। कोई वहां नहीं रहे, उनका भाषण अकेले वो देते रहे अपना। तो इसको मतलब सांसद के प्रति नाराजगी है। तो अपने बेटा को जो लड़ा दिए थे राजद के टिकट से विधानसभा चुनाव में, उसी समय से इनके प्रति जो है असंतोष कहीं ना कहीं। हाँ, तो बहाना, एक तो बहाना था। चलिए, तो ये पूरा मामला है। और एक खबर सर निकलकर सामने आ रही है
भाजपा के कुछ नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, जिसमें एक प्रमुख नाम हरी सहनी जो एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, सनातन पर बात करते हैं, और उनको जो है साइडलाइन किया गया है। मंत्री परिषद में के रेस में वो माने जा रहे थे, इस वजह से कहा गया कि मंत्री न बनाकर उनको किसी समिति में एडजस्ट किया गया है, विधान परिषद की समिति। विधान परिषद की समिति में उनको जो है एडजस्ट कर दिया गया, उनको बना दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति समिति का, है ना, अध्यक्ष। तो ये तो हुआ एक तरह से साइडलाइन करना, है ना। कई और कमेटियों का विधान परिषद कमेटी का गठन किया गया है। तो अब हरी सहनी दावा कर रहे थे कि सहनी समाज से हमारी दावेदारी मजबूत रहेगी, है ना, लेकिन उनकी दावेदारी उसी समय खत्म हो गई थी जब रमा निषाद को, जो अजय निषाद की पत्नी है ना, उनको मंत्री परिषद में तो सर वजह क्या रहा सर ने, मतलब रमा निषाद पहली बार आई और आके जीत के मंत्री बन गई। वो अभी तो आती है मछुआरा समाज से, हाँ। और हरी सहनी भी उसी समाज से आते हैं, है ना। इसलिए जो है, क्योंकि देखिए अजय निषाद या उनके पिताजी जय नारायण निषाद, हाँ, वो सहनी पर, खास करके उत्तर बिहार के जो सहनी है, सहनी समाज जो है, उस पर अपनी एक सियासी पकड़ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव हार गए थे, बुरी तरह से। कौन? अजय निषाद कांग्रेस से लड़ गए थे, बगावत करके वो चले आए थे कांग्रेस में चुनाव लड़ गए। भाजपा ने टिकट न देके वहां राजभूषण निषाद को दिया था, तो वो हार गए पूरी तरह से जी। तब उनको लगा होगा कि नहीं, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। हाँ, तब वापसी कांग्रेस की जो है या महागठबंधन की कितनी ताकत है मुजफ्फरपुर में, उसका भी उनको अंदाजा लग गया। इसलिए वह जो जुगत गिराकर फिर से भाजपा में चले आए। सर, दो लोगों की हकमारी करके रमा निषाद को कहा गया, एक तो और आई से रामसूरत राय का टिकट काट दिया गया और फिर मंत्री परिषद में हरी सहनी का जो है चल रहा था। यहाँ एक चीज कहेंगे, रामसूरत राय के बारे में हमको मतलब पहले से भी यह चल रही थी चर्चा। अच्छा। चूंकि उनका जो है राजस्व भूमि एवं राजस्व मंत्री जिस समय थे, उस पर मैं उन पर कई तरह के आरोप लगे, और एक आरोप उनके भाई पर भी लगा था, याद होगा आपको, वो स्कूल में शराब वाला क्या जो था मामला। तो ये सब आरोप से भाजपा चाह रही थी इनसे पिंड छुड़ाना। जब नीतीश कुमार इधर आए तो उनको मंत्री परिषद में जगह नहीं मिला। उसी समय लग रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका भी टिकट कटेगा। जब अजय निषाद आ गए तो सर विधायक तक तो मान लीजिए ठीक था, पहली बार मतलब जीत के आई, लेकिन हरी सहनी का पत्ता काट के रमा निषाद को मंत्री बना देना और अब हरी सहनी को साइडलाइन कर देना, ये कैसी सियासत? देखिए, हरी सहनी के बारे में, हरी सहनी के कार्यकलाप से भी असंतोष था। जब मुकेश सहनी अलग हो गए, है ना, भाजपा के एनडीए से, तब हरी सहनी का थोड़ा सा भाव बढ़ गया था, और उसके बाद अजय निषाद भी निकल गए। तो हरी सहनी सहनी समाज से आते थे, इसलिए उनके सियासी वक़्त जो है भाजपा में बढ़ गई। हाँ, सनातनी भी है, सब कुछ की बात करते हैं, है ना, लेकिन वोट उनका जो है हरी सहनी समाज में उनका वोट पकड़ जो है, वोट वाला पकड़ जो होता है, वाली पकड़, वह नहीं दिख पड़ी चुनाव में। तो कहीं ना कहीं से भाजपा को लगा होगा या गठबंधन को, यह उतने मजबूत हथियार नहीं है जितने मजबूत हथियार अजय निषाद साबित होंगे आने वाले भविष्य में। कहा गया कि कुछ नेताओं के टारगेट पर भी हैं हरी सहनी, कुछ नेताओं के टारगेट पर भी हैं हरी सहनी। देखिए, ये तो हर पार्टी में होती है। जिस नेता की जो है चलती है पार्टी में, वह अपने लोगों को मंत्री बनवाना चाहती है, लेकिन भाजपा में ऐसा तो होता नहीं है। भाजपा में तो सब तय तमन्ना होता है केंद्रीय नेतृत्व से। यहाँ भी तो गुटबाजी है ना सर। देखिए, यहाँ की गुटबाजी का बहुत असर जो है बड़े बड़े फैसलों में नहीं होता है,
तमाम आकलन विश्लेषण के बाद जो है, आप देख लीजिए ना, विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण किसकी चली, आप बोलिए ईमानदारी से। नहीं चला तो एक किसी आदमी का नहीं चला, किसी आदमी का नहीं चला। पूरा लिस्ट सब मांग लिया गया और सारा लिस्ट की स्क्रूटनी करके जो है केंद्रीय नेतृत्व जो भेजा उसी को प्रत्याशी बनाया गया। एक सीट पे 3-3 नाम यहाँ से भेजे गए थे और फिर आप उसी से अंदाज लगाइए कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर, भाजपा में हम बता रहे हैं, अब बाकी जदयू में तो नीतीश कुमार अकेले काफी है। तो चलिए फिलहाल इस पूरे खबर में इतना ही, लेकिन बिहार की सियासत पर पैनी नजर हम बनाकर रखे हुए हैं। हर अपडेट्स और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।